याद कर लीजिएगा, ये 10th के लिए रामबाण फॉर्मूला है। नहीं तो इसके आगे आपको मिलेगा शंकु और उसके आगे मिलेगा छिन्नक, हो जाएगा तक धीना तक धीना तक धीना। छिन्नक पे यूं छिनक छिनक हो जाएगा, क्योंकि उसमें आता है क्वेश्चन बाल्टी का, और बाल्टी लेकर तबला बजाते रहना। नहीं समझ में आएगा, यही होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन को यूं धुआं धुआं कर देंगे और क्वेश्चन को एग्जाम में तेल निकाल देंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त से संबंध होते हुए वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त से होते हुए कैसे निकलता है। चलिए हम लोग विजुलाइज करते हैं एज एकदम प्रैक्टिकल। एक पेपर शीट देख रहे हैं, ये किस तरह का है, रेक्टेंगुलर है, यानी आयताकार है। क्या इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, किसी भी एक्सिस से जब फोल्ड करेंगे, आपको समझने के लिए मैं फोल्ड किया, आपने देखा ये क्या बना, बेलन। ध्यान से देखिए, बेलन। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। देखिए विजुलाइज कीजिए, ये एक बेलन है, इसका तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ही निकाल रखा। अगर नहीं देखा हो तो पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक वक्र पृष्ठीय है। क्या इसके ऊपरी सिरा पे एक वृत्त है क्या, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, एक वृत्त है, और इसके दूसरे सिरे पे भी क्या है, वृत्त है। हमको वृत्त बेलन में कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सारा खेल बेलन का बेस जो है ना, वो एक्चुअली वृत्त से ही निकल के आया है। वृत्त का संयोजन जो होता है ना, वो बेलन बनता है। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कैसे सिक्के को रख के आपको बेलन को समझाया गया था। इस वाले टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअली होता क्या है। चलिए हम लोग वृत्त से देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक वृत्त है, और ये एक नीचे इसका आधार भी क्या है, वृत्त है ना, वृत्त है। हम लोग ने पिछले टॉपिक में देख लिया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r का h, जहां r बराबर त्रिज्या, h बराबर बेलन की ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे, क्या ये एक भाग दिख रहा है, ये कैसा है, एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन, खोखला बेलन हमको मिलते रहेगा नेक्स्ट में। तो ये क्या है, ठोस बेलन है। ऊपरी सिरा भी क्या एक वृत्त है, क्या वृत्त है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें 3 पार्ट हुआ, क्या, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। यानी इस पेज को देखिए और चित्र में बनाए गए बेलन को भी देखिए। एक पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट। ये तो मेरा पेज थोड़ा खोखला है, लेकिन खोखला बेलन एक्चुअली नहीं होता है। आपको पिछले वाले टॉपिक में दिखाया गया था कि ठोस बेलन किस तरह से बनते हैं। ये मान लो कि ठोस बेलन है, कोई डब्बा हो गया, वो ठोस बेलन की तरह दिखेगा। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट का हमका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे है। एक वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वक्रतल का क्षेत्रफल, तीसरा फिर वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं का कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल 1 वाला प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 वाला प्लस वृत्त का क्षेत्रफल तीसरा वाला, ये हो गया कुल। अगर इसको हम लोग फार्मूला के हिसाब से आए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू का एच। क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दो दोनों में है तो 2 कॉमन कर लीजिए, ये नहीं कि दोनों में है तो 2 कॉमन करेंगे, नहीं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसलिए 2 लिखा गया है। आगे देखते हैं ना, समझ में आएगा। पाई इसमें है पाई इसमें है, पाई कॉमन कर लिया गया। आर इसमें 2 ठो है आर स्क्वायर, और आर इसमें एक सिंगल एक है। बहुपद में आप लोगों ने द्विघात समीकरण में ये सब में आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले चैप्टर में। आर स्क्वायर इसमें है और आर इसमें है, तो एक सिंगल आर कॉमन हुआ। अब क्या बचा, इसमें आर बचा और इसमें एच बचा, तो क्या आर प्लस एच होगा क्या, ये फॉर्मूला निकल गया। किसमें, तो क्षेत्रफल हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है, यूनिट का स्क्वायर। तो इसलिए स्टार मार देते हैं, 7 स्टार 5 स्टार 4 स्टार जितना स्टार मन करे। तो इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस का एच। जहां पे कहां पे, जहां आर बराबर त्रिज्या और एच बराबर ऊंचाई, किसका, तो बेलन का। समझ में आया। फिर से इस कंसेप्ट को समझाते हैं। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन को यूं धुआं कर देंगे और क्वेश्चन को एग्जाम में तेल निकाल देंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, बोल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, और आपका तेल निकल जाएगा। इससे बेस्ट है कि पहले कंसेप्ट को समझिए। फॉर्मूला कितना याद कीजिएगा, मैथमेटिक्स का इतना फॉर्मूला है, आप सोच नहीं सकते हो कि कितना फॉर्मूला है। इसलिए सबसे फर्स्ट क्या होता है, आपको क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कॉन्सेप्ट को जब समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला तो यूं का यूं याद हो जाएगा। फॉर्मूला कहीं से आता नहीं है, फॉर्मूला यही सबसे आता है। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकला, तो एक वृत्त भाग पृष्ठ, तीसरा भी वृत्त है, मतलब 2 वृत्त हो गए, एक वृत्त भाग पृष्ठ और तीसरा जो दिख रहा है वो भी एक वृत्त है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वृत्त का फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल, बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सेकंड वाला पार्ट, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल तीसरे वाला पार्ट, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का 2 पाई आर एच, प्लस लंबवृत्तीय यानी कि उसका फिर से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, 2 पाई, दोनों कॉमन हो गया। आर इसमें 2 है, इसमें 1 है तो सिंगल कॉमन हो गया। एच नहीं है तो एक कॉमन नहीं होगा। आर इसमें कॉमन हो गया, आर प्लस एच, यूनिट का स्क्वायर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद कर लीजिएगा, ये 10th के लिए रामबाण फॉर्मूला है।
नहीं तो इसके आगे आपको मिलेगा शंकु और उसके आगे मिलेगा छिन्नक, हो जाएगा तक धीना तक धीना तक धीना। छिन्नक पे यूं छिनक छिनक हो जाएगा, क्योंकि उसमें आता है क्वेश्चन बाल्टी का, और बाल्टी लेकर तबला बजाते रहना। नहीं समझ में आएगा, यही होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।